तेरे बिना दिल नहीं यूं लगता, मेरा दिल नहीं यूं लगता। देखो, अगला जो हम लोग का टॉपिक है वह है सर्किल में उसके सेक्टर और सेगमेंट के बारे में। तो पहले हम सीखते हैं सेक्टर क्या होता है। सेक्टर, तो देखिए बच्चे, सेक्टर क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक कोई सर्किल है, सेंटर मान लो ओ है। तो देखो, जो सेक्टर बनता है वो हमेशा सर्किल के किसी दो रेडियस के साथ बनता है। यानी देखो, दिस पार्ट इज नोन एज द सेक्टर एंड दिस नोन इज आल्सो ए सेक्टर। यानी ऐसा है ना, देखो ऐसे, ठीक है। देखो, इनको बोलते हैं सेक्टर। तो देखो आप क्या देख रहे हो कि जो ये सेक्टर है, देखो वो हमेशा दो रेडियस से बनता है। यानी सेक्टर हमेशा आपका सर्किल के रेडियस से बनता है। सेक्टर हमेशा सर्किल के रेडियस से बनता है। और बच्चे देखो, यहाँ से ना, यह जो सेक्टर था, अब यहाँ से दो नेम आपके सामने आ रहे हैं। देखो, यह आपका क्या है, स्मॉलर, तो इसको बोलते हैं सेमी, इसको बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, जो छोटा वाला है। और इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। यानी कि जब हम सर्किल को उसके किसी दो रेडियस से जब हम उसको क्या करते हैं, उसका जब पार्टीशन किया जाता है ना, रेडियस के थ्रू से, तो वह अब आपका दो पार्ट में ऐसे क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर और इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर, ठीक है। अच्छा बच्चे, एक चीज़ बताओ, मान लो हम कहें, देखो यहाँ से ना आते हैं कुछ निकल कर रूल। फर्स्ट रूल, देखो देखो ना, हमेशा ना जैसे मान लो हम बोलें कि मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना। अच्छा चलो, एक चीज़ देखो, मान लो कि ना ये तुम्हारा है ए और ये है बी, इसको मान लेते हैं एल। और देखो ना, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं, ए बी को बोल देंगे आर्क लेंथ एल। तो देखो यहाँ से बोलता है रूल फर्स्ट, अगर तुम्हारा दिया हो, इफ़ क्या दिया हुआ, एल दिया हो और आर दिया हो, और बोले कि इस सेक्टर का एरिया निकालो। देखो, जब भी सेक्टर का एरिया आता है तो मोस्टली माइनर सेक्टर से ही आता है करके। तो यहाँ से अगर निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, कब, जब यल और आर हो, तो यह होता है हाफ आर्क लेंथ इंटू रेडियस, यानी कि हाफ एल इंटू आर। यह होता है एल और आर के फॉर्म में इसका फार्मूला। रूल 2, देखो रूल सेकेंड क्या होता है, बोलता है ना बच्चे, देखो ना, मान लो ना कि अब इस दो रेडियस के बीच में क्या हो, कोई एंगल दे दिया हो, मान लो थीटा, थीटा एंगल दे दिया हो। तो अगर यहाँ से क्या दिया हो, एंगल दिया हो, थीटा आपके पास एंगल हो, फिर आर हो, ठीक है। तो हम कहें कि इस सेक्टर का निकालो एरिया। तो एरिया आप जब सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ थीटा, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री, ठीक है। तो ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर, जब थीटा और आर हो तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री होता है। जब यल इन और आर हो तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, हाफ एल इंटू आर, ठीक है। अच्छा बच्चे, थोड़ा एक चीज़ और देखो, हम कहें कि यहाँ से एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालो, मेजर सेक्टर, यानी देखो मुझे ना, अब मुझे इसका एरिया निकालना है, ये एरिया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो थोड़ा बताओ देख के कि देखो ना, अगर आपको यह निकालना हो तो क्या करोगे। देखो तो ना, अगर मुझे यह निकालना हो, देखो तो हम अगर इस बड़े में से हम अगर इस छोटे वाले एरिया, इस वाले सेक्टर को माइनस करेंगे तो मुझे एरिया मिल जाएगा। यानी कि यह आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एरिया ऑफ सर्किल माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। यानी कि इसको अगर लिखते हैं सिंबल में तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री। और थोड़ा इसको और अगर सिंप्लीफाई करें, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ से, तो 1 माइनस थीटा अपन 360 डिग्री। तो जैसे मर्जी वैसे आप इसका एरिया निकाल सकते हो। देखो, तो यह था आपका एरिया ऑफ सेक्टर जब एल हो, आर हो, जब थीटा हो। और मुझे अगर मेजर सेक्टर का फार्मूला या मुझे उसकी वैल्यू निकालनी हो तो हम ऐसे सेक्टर के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं। अगला आप लोगों का है टॉपिक, वो आपका है सेगमेंट। तो देखो, जैसे सेक्टर था वह सर्किल के दो रेडियस के थ्रू बनता है। देखो ऐसे ना, जो सेगमेंट होता है वह अब सर्किल के कॉर्ड से बनता है। क्या बनता है, कॉर्ड से। मानते हैं कि मेरा कोई कॉर्ड ए भी है, ठीक है, जो इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है।
एक इस पार्ट में और इस पार्ट में। तो बच्चे ना थोड़ा आप बताओ, देखो आप क्या देख रहे हो कि दिस इज द बिगर पोर्शन एंड दिस इज द स्मॉलर, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, सॉरी माइनर सेगमेंट, क्योंकि सेगमेंट हमेशा सेक्टर से बनता है। यानी कि जब किसी सर्कल का सेक्टर सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, चाहे उसका पोर्शन जो भी हो, स्मॉलर ग्रेटर, इससे मतलब नहीं है, अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो तुम्हारा क्या होता है, सेगमेंट। देखो लाइक दिस इज द कॉल सेगमेंट, दिस इज कॉल सेगमेंट। लेकिन देखो एक क्या बड़ा है ना, तो इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे, मेजर यानी बड़ा सेगमेंट, और इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, ठीक है। अच्छा बच्चे थोड़ा एक चीज़ बताओ, मान लो हम कहें कि मुझे इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना हो, मुझे इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो क्या होगा बताओ। तो हम देखो तो ना हम इसके पहले यहाँ बनाते हैं, एक ऐसा ट्रेंगल बनेगा, इक्विलेटर क्या होगा, ट्रेंगल होगा। अच्छा बच्चे एक चीज़ बताओ, ठीक है ना, और आपको क्या पता है, देखो आपको ये पता है ना कि हम जब देखो ना, अगर मुझे यहाँ मान लो क्या एंगल क्या दिया हो, थीटा दिया हो, ठीक है ना, थीटा एंगल दिया हो, ये क्या आपका हो जाएगा रेडियस, ठीक है। तो हम कहें कि मुझे इसका देखो मुझे क्या निकालना, मुझे इसका एरिया निकालना हो, ठीक है, मुझे इसका निकालना एरिया। तो देखो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो आपको इसमें एक क्या दिखाई दे रहा है कि देखो ना, हम देखो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे ये तुम्हारे क्या बनता है, सेक्टर पूरा। तो देखो ना, हम अगर इस सेक्टर में से हम अगर इस ट्रेंगल के एरिया को माइनस कर दें तो मुझे ये पता हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर निकालें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ ट्रेंगल यहाँ से क्या मिल जाएगा, ओ ए बी हो जाएगा। अच्छा बच्चे एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताइए, मान लीजिए आपका एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी है, ठीक है, ठीक है, ओ ए बी। तो बच्चे देखो यहाँ से आपको एक चीज़ तो भाई पता है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 डिग्री। अब माइनस देखो ना, यहाँ तुम्हारा क्या फंस जाएगा, ये फंस जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी, ठीक है। तो देखो ना, अब यहाँ से तुम्हारा जो मेन टास्क है कि मुझे इस ट्रेंगल ओ ए बी के एरिया पता है, निकालना है। तो देखो ये आर होगा, ये भी आर होगा, ठीक है। और अच्छा देखो ना, यह जो था एंगल क्या था, थीटा पे था। तो यहाँ से हम करते हैं कंस्ट्रक्शन इस एरिया को निकालने के लिए, कंस्ट्रक्शन में हम देखो ना, हम यहाँ से ओ से एक परपेंडिकुलर लाइन डालें, ओ एम, यहाँ लिख लेंगे ओ एम परपेंडिकुलर ऑन, यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी। तो बच्चे अगर आप बताओ, अगर पूरा एंगल क्या था, थीटा था, तो ये आपको कितना हुआ, θ/2 होगा ना। अच्छा और देखो आपको क्या पता है, देखो बच्चे ना, देखो यहाँ से ना हम अगर इसका इस ट्रेंगल का अगर एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रेंगल, ऐसे एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी अब निकालें, तो देखो तो मुझे ये हाइट मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर ही है, हाइट मिल जाएगा। और इस ये हाइट कहाँ गिरी, ए बी पे, तो ए बी तुम्हारा क्या बेस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट, भाई होता है, चलो भाई मान गए, ये हो जाएगा हाफ बेस तुम्हारा क्या होगा। तो देखो ये हाइट कहाँ गिर रहा है, ए बी पे, तो ए बी तुम्हारा हो जाएगा बेस, तो हाइट क्या हो जाएगा, ओ एम, ठीक है। अब देखो फिर आपके पास एक है दिक्कत कि भाई देखो ना, आपको इसमें ए बी का तो देखो वैल्यू इसमें तुमको पता नहीं है, तुमको ए बी की वैल्यू पता है नहीं पता है, तो देखो ना पहले तुमको ए बी की वैल्यू पता करनी पड़ेगी और फिर ओ एम की, और जब हम इसमें रखेंगे तो मुझे वही क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी, ठीक है बच्चे। थोड़ा बच्चे ना इसमें एक चीज़ और देखो मान लो, देखो ना मुझे ये ओ एम निकालना, ओ एम, तो देखो ना ओ एम की लंबाई क्या है, देखो ओ एम मतलब तुम्हारा देखो ना, देखो फॉर दिस एंगल के लिए देखो ना, किसी भी एंगल के सामने का साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस और यह आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो मुझे बताओ कि इस बेस और हाइपोटेनस में हम अगर यहाँ से निकालते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का तुम्हारा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा ओ एम अपान ओ ए। ओ एम तुम्हारी कितनी हो जाएगी, ओ एम निकालना है, ये कितना है आर, ठीक है। देखो जब हम यहाँ से ओ एम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा आर इंटू कॉस थीटा। लेकिन देखो तो मेरा जो है एंगल क्या है, कॉस सॉरी θ/2 ना, तो ये हो जाएगा θ/2, ये हो जाएगा θ/2। तो बच्चे ना देखो ना, सुनो देखो ना, मैंने ना इस ट्रेंगल ओ एम ए से, ठीक ना, हम इस बेस को मैंने निकाल लिया फॉर दिस एंगल। मैंने क्या बोला कि ना अगर ये मेरा एंगल होगा
तो सामने का जो साइड है क्या होता है, बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, और ये कभी चेंज नहीं होता यानी कि हाइपोटेनस। तो देखो ना मैंने ना यहाँ से साइन का कॉस लगाया यानी दिस एंगल यानी cos θ/2, और मैंने यहाँ से ये हाइट निकाल लिया, ठीक है, मुझे मिल गया। अच्छा देखो अब मुझे यहाँ से मुझे ए बी निकालना है। तो बच्चे थोड़ा आज देखो, जब जब तुम्हारा ओ एम जो होता है ना, ओ एम देखो ना, किसी भी सर्किल के जब सेंटर से उसके कार्ड पे जब हम परपेंडिकुलरली डिवाइड करते हैं तो परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को दो भागों में बांटती है, यानी कि अगर ओ एम डिवाइड ऑन ओ एम परपेंडिकुलर ऑन क्या कॉर्ड ए बी, तो यह आपका जो लाइन है वो कार्ड को दो भागों में बांटेगा, यानी ए एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बी, ऐसे। तो देखो ना मतलब क्या हुआ, देखो ना हम इस ए बी को लिख क्या लेंगे, हम इस ए बी को क्या लिख लेंगे, 2am भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो ये होगा ये हो जाएगा आधा आधा, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, हाफ 2am, और यह आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, mb, 2 से 2 कैंसिल, कितना आपको बन जाएगा यहाँ से am और mb, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि अब आपको om ना, ये हो जाएगा om, ठीक है। देखो तो मतलब क्या हुआ कि अब आपको एम की लंबाई पता करनी पड़ेगी, और एम तभी आएगी, देखो ये मुझे अभी ये निकालना है एम। तो बच्चे आप देखो ना, फिर हम इस ट्रायंगल ओ एम ए में अब हम इसके लिए ले लेंगे, इस लेंथ के लिए और इस लेंथ के लिए। तो देखो अगर हम ये लेंगे एंगल, तो सामने के साइड में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और मेरा क्या होगा, हाइपोटेनस। तो बताओ इस एंगल के लिए यह क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपन किस में, हाइपोटेनस में, यहाँ से मुझे क्या मिलता है, साइन। तो साइन क्या, फॉर दिस एंगल θ/2। तो जब इसके लिए लेंगे तो एम तुम्हारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और तुम्हारा हाइपोटेनस तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए ओ या ओ ए, ये हो जाएगा साइन θ/2 एम तुम्हारा यहाँ से क्या है निकालना है, ओ एम तुम्हारा क्या है, आर। तो जब यहाँ से एम निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, आर साइन θ/2, ठीक है बच्चे। और देखो ना हम जब इसी में जब यहाँ पे अब वैल्यू यहाँ से जब रखेंगे, यहाँ से तो एम की वैल्यू कितना आ रहा है, आर साइन θ/2, ओ एम की वैल्यू कितना निकाल ली हम, आर कॉस θ/2, तो डेट इज योर आर स्क्वायर साइन θ/2 और कॉस θ/2। तो देखो बच्चे ना मुझे ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकल गया, क्या निकल गया, आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2, ठीक ना। और हम जब अब इस इक्वेशन 1 में यानी कि कहाँ गया, चलो देखो ना इसमें, इसको मान अपने यहाँ मानता ना, देखो इसमें ना हम जब अब वैल्यू इसको पुट करेंगे, डेट इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक ना। हम जब इसमें पुट करेंगे तो मुझे इस माइनर एरिया का फार्मूला मिल जाएगा, यानी यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर θ/360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 कॉस θ/2। और देखो यहाँ से ना ये भी सही है, देखो आर स्क्वायर सेम है ना, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा पाई θ/360 माइनस साइन θ/2 कॉस θ/2। और बच्चे यही आपका होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये आपका क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो बस ना देखो ना शायद बोर्ड में या कहीं भी प्रूफ करने के लिए नहीं आता है, लेकिन मैंने आपको प्रूफ करके भी दे दिया कि इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर θ/360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो यह था आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी आप लोगों को ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन के बारे में कुछ और अच्छा से डिस्कस मुझसे कर सकते हो। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।